हाँ दोस्तों, जैसा कि हमारा विषय अवकलन चल रहा है, इस अवकलन के अंदर ही आज हम बात करेंगे लघुगणकीय अवकलन। लघुगणकीय अवकलन। लघुगणकीय अवकलन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जब हमारे पास में जी की घात gx और इसकी fx, यानी gx और इस पे भी कोई फलन हो fx से, तो gx ये क्या बन गया? आधार। fx क्या है? घात। तो यानी इस रूप में यदि कोई फलन होता है, इस रूप का फलन, तो हम ऐसे फलन का अवकलन, ऐसे फलन का क्या लेते हैं? लघुगणक लेते हैं, लॉग लेते हैं। दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं और लॉग करके उसको सरल करके उसका अवकलन किया जाता है। तो यानी लघुगणकीय अवकलन में हमने देखा कि एक तो चर की घात अचर, अचर की घात चर, और चर की घात चर की घात चर। तो चर की घात अचर, इसका तो आप सीधा फॉर्मूला है हमारे पास में, चर की घात चर। चर यानी जैसे हम कहते हैं x की पावर n है, तो यहाँ क्या है? x क्या है? चर है। n क्या है? अचर है। अचर की घात चर हम कहते हैं a की पावर x है, तो a क्या है? a जो राशि है ये है अचर, और x क्या है? चर। तो चर की घात अचर हो या अचर की घात चर हो, इस तरह के अवकलन तो हम जानते ही है। लेकिन जब चर की घात चर यदि आ जाए तो ऐसे अवकलन कैसे करेंगे? तो चर की घात चर, ऐसे अवकलनों में हम लॉग अर्थात लघुगणक की सहायता लेंगे और इसके माध्यम से ऐसे सवालों को हम हल करेंगे। तो ये जो सूत्र होता है, मैं आपको बता दूं कि लॉग बेसी m की पावर n होता है, तो इसे हम क्या लिखते हैं? n, क्योंकि ये घात है, घात को पहले लिखो, और फिर लॉग आधार e है और लॉग m। तो ये हमारे पास में क्या आया? लॉग का सूत्र। इसी तरह मान लीजिए, मैं आपको पहले ही बता चुका कि m बटे n हो, तो इसे हम लिखेंगे लॉग बेसी और ये m माइनस लॉग n। ये जो सूत्र है आपका सबसे अधिक काम आएगा, लॉग m की घात n। यही सूत्र लगेंगे इसमें सभी सवालों में, फिर भी मैं आपको सुविधा के लिए बता रहा हूं। लॉग एक और है लॉग m इंटू n। जब log m इंटू n होता है तो उसको हम लिखते हैं log m प्लस log n। तो ये कुछ सूत्र है लघुगणक के, इसलिए आप इनको ध्यान रखना। अब जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये जो सवाल है आपके, इस तरह के सवाल आएंगे 12वीं कक्षा की किताब में 7.3 प्रश्न वाली, 7.3 प्रश्नावली। तो कुछ सवाल इस तरह के भी हैं इसमें। तो मैं अभी आपको एग्जांपल लेता हूं, y बराबर x की पावर x लिया हमने,
अब बात कहें कि x की घात x का अवकलन करें। x की घात x का अवकलन करें तो आप क्या करोगे, इसको मानोगे, माना y बराबर x की घात x। अब लिखोगे आप तो अब देखो आपने देखा कि x की घात x यानी x भी चर है और ये जो नीचे आधार x है वो भी चर है और घात भी चर है। तो जब चर की घात चर तो इसमें क्या हुआ, चर की घात क्या हुई, चर। तो ऐसे अवकलनों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लघु गणक लेने पर, दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर, तो आप देखिए इसे हम लिखेंगे log y बराबर log x की पावर x। तो आप देखिए जब log y हो गया बराबर log x की पावर x, तो आपने देखा कि सूत्र क्या है, log m की पावर n, तो n log m, तो इसे लिख दो log y बराबर log m की पावर n का मतलब क्या होता है, log m की पावर n। ये सूत्र का उपयोग कर रहा हूं मैं, ध्यान दो, ध्यान से देखो, n log a। तो हमने कहा x पहले लिखा और log x बाद में लिखा। अब आप देखिए कि यहां हमारे पास में log y है, इसका मतलब log y हो गया, और यहाँ हमारे पास में x log x। तो आप देखो एक फलन तो x है तो इसको दिया फर्स्ट, और log जो x है ये वाला फलन इसको नाम दे दिया सेकंड। तो आपको पता है कि यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा अवकलन करने का, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, और log y का आप जानते ही है। तो अब हम शुरू करते हैं इसका अवकलन। तो देखो log y का अवकलन क्या होता है बच्चों, कि एक log y, तो इसे हम कहेंगे log x का होता है 1/x, इस तरह log y हो जाएगा 1/y, और y का होता है x के सापेक्ष dy अपॉन dx बराबर, फर्स्ट लिखो, फर्स्ट log x का क्या हो जाएगा 1/x, प्लस लगाओ, अब सेकंड लिखो और x का फर्क करो, x का 1 आता है। तो आपने देखा फर्स्ट लिख के सेकंड का अवकलन किया प्लस सेकंड log x लिख के फर्स्ट का अवकलन किया, तो ये कितना हो जाएगा 1/y dy अपॉन dx बराबर x कट जाए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस log x। ये हमारे पास में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि dy अपॉन dx तो ये रहेगा, और y इधर चल जाएगा, y 1/y है, तो हम y को दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, और y क्या है हर में इधर आज के राइट में, जब 1/y है तो आपने देखा कि LHS में y हर के अंदर है, तो RHS में जैसे लाएंगे तो ये अंश में चल जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, तो y इधर जाके 1 प्लस log x। अब आप देखो y की वैल्यू क्या है, y का मान क्या है, y बराबर आपने क्या माना, y बराबर x की घात x लिया, तो पुनः y बराबर x पावर x लिखो, पुनः y बराबर x की पावर x लिखने पर तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर x की पावर x 1 प्लस log x। तो आपने देखा कि x की घात x का जो अवकलन आया है वो क्या आया, dy बटे dx बराबर x की घात x 1 प्लस log x, यानी x की घात x का जो अवकलन है वो क्या है, x की घात x और कोष्टक 1 प्लस log x, यही आपका उत्तर हुआ। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि चर की घात चर में बहुत से, जैसे मैं आपको बता दूं कई सारे सवाल इस तरह हम कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं कि x की घात x का आपने करके देखा अवकलन, साइन x की पावर x हो सकता है, x की पावर
साइन एक्स हो सकता है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स हो सकता है, इस तरह एक्स की पावर वाई हो सकता है, वाई की पावर एक्स हो सकता है। तो ये सब इसी तरह के उदाहरण हैं जिसमें चर की घात चर हो। कॉस एक्स की घात वाई हो सकता है। तो इस तरह के सभी सवाल यानी ऐसे उदाहरण इसी में आते हैं चर की घात चर के रूप में। अब आप देखिए नेक्स्ट और देखते हैं हम और कोई ऐसे सवाल लेते हैं इसी टाइप का। मान लीजिए हमने लिया कोई और सवाल लिया एक्स की घात वाई लेते हैं, ये एक्स की घात वाई का एग्जाम्पल है, एक्स की घात वाई का अवकलन करें। तो हमने इसको लिखा माना y बराबर एक्स की घात वाई, दोनों पक्षों का लघुगणक लीजिए। अब देखो चर की घात चर आ गया, दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर log y बराबर log x की पावर y, log y हो गया। या तो इधर आप देखो log m की घात n, इसका मतलब y को पहले लिखो और फिर इसको हम लिखेंगे log x। log y का जाएगा 1/y dy अपॉन dx बराबर। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये तो है फर्स्ट, ये तो y तो है फर्स्ट और log x क्या है सेकंड, तो इसको नाम दो फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो आपने देखा फर्स्ट इंटू सेकंड का फलन कैसे होता है, पहले आप लिख दीजिए फर्स्ट इंटू सेकंड का 1/x प्लस log x और y का हो जाएगा dy बटे dx। अब आप देखिए कि 1/y dy अपॉन dx बराबर y बटे x प्लस log x dy अपॉन dx। यानी हम देख रहे हैं dy अपॉन dx के जो पद है हमारे पास में, dy अपॉन dx के दो पद है हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे dy अपॉन dx के पदों को एक तरफ ले जाएंगे। तो आप देखो कि एक dy अपॉन dx लिख दिया। अब आपके पास में LHS में dy अपॉन dx ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1/y। और इधर जो है RHS में जो है dy अपॉन dx और log x इसके साथ लगा हुआ है, तो उसको आप LHS में ले जाओ, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx तो कॉमन ले लीजिए, तो माइनस के log x बराबर y बटे x, y बटे x आएगा। अब आप देखिए कि ये हमारे पास में आ गया y बटे x। अब इसको अपन आगे हल करेंगे तो dy अपॉन dx का जो गुणांक है उसका भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, इसको कह सकते हैं dy बटे dx और 1 माइनस y log x बटे y और बराबर आ रहा है y बटे x। इसको हम कह सकते हैं dy बटे dx बराबर y बटे x तो है, और ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx का जो गुणांक है ये उधर चल जाएगा, तो ये अंश बटे हर है वो हर बटे अंश हो जाएगा 1 माइनस y log x। तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा y। अब देखिए ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा y स्क्वायर x 1 माइनस y
ये उत्तर हो गया आपका। तो इस तरह हम इसको हल कर सकते हैं। फिर एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं कि x की घात y का अवकलन करें, अर्थात dy अपॉन dx निकालना है, dy अपॉन dx से निकाले। तो y बराबर x घात x से तो दोनों पक्षों को आप क्या करेंगे, लघु। सबसे पहले जब चर की घात चर आ जाए तो आपको एक ही तरीका अपनाना है, आप सीधा लघु गणक ले। क्या लेना है, लघु गणक लेना है जब चर की घात चर आ जाए, और उसको y बराबर मान लीजिए। तो y बराबर आपने मान लिया, log लिया दोनों, log y बराबर y log x हो गया। तो log y का तो होगा 1/y, और y का जो x से साबित होगा तो क्या होगा, dy अपॉन dx होगा, बराबर। फर्स्ट लिख दो, सेकंड का 1/x लिखा, प्लस सेकंड लिख के फर्स्ट का dy अपॉन dx किया। तो 1/y dy अपॉन dx बराबर y/x हो गया, प्लस log x आ गया, dy अपॉन dx हो गया। अब dy अपॉन dx यहाँ भी है और dy अपॉन dx उधर भी है, यानी LHS RHS दोनों में dy अपॉन dx है। तो dy अपॉन dx तो आप कॉमन ले लीजिए, उभयनिष्ठ ले लीजिए, और इधर आएगा 1/y माइनस log x को इधर ले आइए, बराबर y/x होगा। अब क्या करेंगे, आप dy अपॉन dx का गुणांक का भाग लगा दीजिए, तो ये आपका उत्तर आ गया। बहुत आसान है। अब देखिए अगला फिर आपका लेते हैं और सवाल लेते हैं इसी तरह का, इसी टाइप का हम और सवाल लेने का प्रयास करेंगे। तो हम लेते हैं, अब आपके पास में ये भी सवाल आ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में आ गया y बराबर साइन x की पावर x, ये आ जाता है। तो आप देखो क्या करेंगे, दोनों पक्षों सीधा सीधा देखो, चर की घात चर आ रही है तो आप सीधा क्या करोगे, log लोगे। दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर, लघुगणक क्यों लिया आप समझ गए होंगे, बताओ। क्योंकि चर की घात चर आ गई है, और चर की घात चर आते ही अपन को सीधा नियम है लघुगणक लेना है। तो इधर क्या हो जाएगा, y में जब log, दोनों तरफ log लगा दीजिए, एक तरफ से log y हो जाएगा बराबर, और इधर जो हमारे पास आएगा वो आएगा log, और ये हो गया साइन x की पावर x, साइन x की पावर x। तो हमने इसको इस तरह लिख दिया। अब आप देखिए, ये लिखने के बाद में ये हो जाएगा 1/log y का। अब लिख दो यहाँ सीधा, पहले तो इसको log y लिखिए, आप एक बार लिखिए log y बराबर। अब आधार तो है sin x और घात है x, तो इसको लिखेंगे x sin x। अब आप फिर देखिए यहाँ पे एक फलन तो आ रहा है x और दूसरा आ रहा है log sin x, तो इसे लिखो फर्स्ट और ये है कौन सा, सेकंड। अब आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, 1/y dy अपॉन dx, क्योंकि log y का होता है 1/y और y का होता है dy अपॉन dx, बराबर फर्स्ट क्या आएगा x, और log sin x हो जाएगा। देखिए log के साथ sin x तो sin x कहाँ आएगा, बटे में आएगा, sin x नीचे आ गया हर में 1/sin x से, और फिर sin x के करोगे तो क्या लिखोगे, sin x का होता है अवकलन cos x से। ध्यान देना इस बात पे, x तो लिख दिया हमने, और log sin x तो 1/sin x आया, और sin x क्या लिखा, cos x, फिर प्लस लगाइए, फिर आप लिख दीजिए log sin x से, लिख दिया, और x का हमने लिख दिया एक, x का एक अवकलन होता है। अब आप देखिए कि एक y 1/y, ये लिख दिया 1/y, और ये हो गया dy अपॉन dx बराबर। आप जानते हो cos बटे साइन क्या होता है, x, और cos बटे साइन होता है cot x प्लस log sin x से, ये लिख दिया। अब आपको पता है कि जब dy अपॉन dx तो हम लिख रहे हैं, लेकिन जो 1/y है, y किधर है, LHS में हर के अंदर है,
तो जब जैसे ये RHS में जाएगा तो ये हर से अंश में पहुंच जाएगा। तो इस y को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा y x cot x प्लस log sin x हो गया, log sin x हो गया। अब आप देखिए कि आपने देखा कि y बराबर हमने sin x पावर, हमने क्या किया कि हमारे पास फलन क्या था, हमारे पास फलन था कि sin x की पावर x, sin x की पावर x का अवकलन करें। तो हमने ये माना है, माना y बराबर sin x की पावर x है। तो आप देखिए जब y बराबर sin x पावर x है तो हम क्या करेंगे, पुनः y बराबर sin x की पावर x लिखने पर, क्योंकि y का मान क्या है, x की पावर sin x की पावर x है, तो जाएगा dy अपॉन dx बराबर sin x की घात x, और ये हो जाएगा x cot x प्लस log sin x। ये उत्तर आ गया आपका। देखिए बताओ क्या दिक्कत है। इस तरह ये हमारे पास आसान सवाल हो गया। इस तरह हम और भी, अब आपको इसमें ही और तरह के सवाल ऐसे मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए y बराबर अंडर रूट एक्स, फिर मैं इसके ऊपर फिर घात लगा दूं, अंडर रूट एक्स, फिर x पे घात लगा दूं मैं अंडर रूट एक्स। तो आप देख रहे हैं कि अंडर रूट एक्स और ये इस तरह घात लगाते लगाते जाऊंगा तो ये कहां तक चलेगी, अनंत तक चलती जाएगी। कहां से चलेगी, y बराबर रूट एक्स, फिर रूट एक्स, फिर रूट एक्स, फिर रूट एक्स, फिर अंडर रूट एक्स, चलती जाएगी और अनंत तक चलती जाएगी। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर पहली बार तो रूट एक्स लिख दीजिए, इसके पार अब देखो आप देख रहे हैं कि बदलाव कहां हो रहा है, इसकी पावर यानी इसकी घात पे रूट एक्स, फिर सी घात पे रूट एक्स आ रहा है बार बार, तो जिसकी पुनरावृत्ति आ रही है कितनी बार आ रही है, रूट एक्स बार बार आ रही है, तो हम इसको लिख देते हैं y। क्या लिख देंगे इसको, y लिख देते हैं। अब देखिए वही आपने देखा चर की घात चर होगी, तो ये हमारा एग्जाम्पल था, हमने ये लिया y बराबर रूट एक्स की घात रूट एक्स इस तरह आ रही है, तो रूट एक्स की घात y के दिया, दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर, तो देखिए हो जाएगा log y, और ये हो जाएगा हमारे पास log बेस ही लगा देते हैं हम, और रूट एक्स की पावर y। अब आप देखिए इसे कहेंगे log y बराबर y log रूट एक्स, तो इसे हम कहेंगे 1/y dy अपॉन dx, क्योंकि log y है इसलिए 1/y लिखा, dy अपॉन dx लिखा, बराबर। अब देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड, वापस अपन ने देखा कि दो फलन आ रहे हैं और जब दो फलन गुणा में आते हैं तो हम उनको फर्स्ट इंटू सेकंड में लिख लेते हैं, और फर्स्ट इंटू सेकंड लिखने के बाद में फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन प्लस सेकंड का अवकलन इंटू फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन लिखना है अपन को। तो आप देखो पहला लिखो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, तो क्या हो जाएगा log रूट एक्स का हो जाएगा 1/अंडर रूट एक्स, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स।
क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, और लिख दूं मैं सूत्र आपको, कि जब भी आपको डी अपॉन डी एक्स और रूट एक्स का आपको अवकलन करना, तो सीधा आपको मैं बता चुका क्यों आया और कैसे आया, इसका सीधा आप उपयोग करना है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो पहला लिख दिया। अब सेकंड का, ये तो है हमारा फर्स्ट और ये है हमारे पास सेकंड है, तो फर्स्ट लिख के सेकंड का अवकलन करेंगे तो 1/रूट एक्स आएगा, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स आएगा। अब आप देखिए, प्लस हमें वापस सेकंड को ऐसे उतारना है, एज इट उतार देंगे, ये सेकंड उतार दिया, और सेकंड उतारने के बाद में y का होता है dy अपॉन dx। अब आप देखिए कि दोनों पक्षों में हमारे पास dy अपॉन dx इधर भी आ रहा है और dy अपॉन dx हमारे पास में इधर भी आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम यूं लिख सकते हैं, देखिए 1/y और dy अपॉन dx, इसका इधर आप इसको इधर ले जाइए, LHS में ले जाओ, RHS से, तो ये हो जाएगा log BC और रूट एक्स dy अपॉन dx। अब आप देखो ये क्या जाएगा, y, y देखो अंश में है, y गुणा 1 तो y आ जाएगा, नीचे रूट एक्स से, और रूट एक्स क्या हो जाता है x, तो ये हो जाएगा 2x। अब देखो आप, ये क्या जाएगा, यहां से हम dy/dx क्या लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1/y माइनस इधर जाएगा log BC और रूट एक्स, कोष्टक बंद कर देंगे और y/2x लिख देंगे। अब देखिए आप, dy/dx तो आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग रूट एक्स बटे वाई बराबर y/2x। अब dy अपॉन dx जब निकालना है, तो हम dy अपॉन dx के गुणांक का क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, y तो ऊपर चल जाएगा y, और ये बन जाएगा 1 माइनस वाई लॉग ई अंडर रूट एक्स। अब देखो भाई, dy/dx बराबर y तो हो गया y², और ये जाएगा 2x और 1 माइनस वाई लॉग रूट एक्स, और ये आ गया हमारे पास में उत्तर। तो हम कह सकते हैं कि y², और ये हमारे पास में आ रहा है x, ठीक है, और इसे हम कह सकते हैं y² बटे 2x 1 माइनस वाई लॉग ई रूट एक्स। तो आपने देखा, तो इस तरह और भी सवाल हो सकते हैं आपके पास में, इसी तरह के सवाल आपके पास में और हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे यूं कह दिया जाए कि e की पावर x, जैसे आपसे कह दे कि e की पावर x है, फिर x है, इस तरह लिखते जाओ आप लगातार, तो हम उसको भी हम क्या कर सकते हैं, y मान सकते हैं। और भी इस तरह के सवाल हम और लेंगे आगे, अभी के लिए इतना ही काफी है।